माह शव्वालुल मुकर्रम की फ़जीलत पर अगर हम इब्तिदान जानना चाहें तो क्या इरशाद फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हबी वबारिक वसल्लम। क़िबला रईस भाई, हालांकि रमज़ान के आखिरी अय्याम में हमने पेशगी ईद मुबारक कह दिया था, लेकिन ज़ाहिर है कि बेशुमार मैसेजेस आते हैं व्हाट्सअप पर, तो हम जवाब नहीं दे पाते। तो मेरी जानिब से सबको ये खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला माह रमज़ान की और ईद उल फ़ितर की तमाम बरकतें आप सबको अता फरमाएं। आमीन आमीन। और माह शव्वाल की फ़जीलत के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से कुरान करीम की एक आयत करीमा मेरे जहन में आई कि ये अल-हज्जु अश्हुरुम मालूमात, हज जो है ये मालूम महीने हैं, मुतअय्यन महीने, उनमें से एक महीना शव्वाल का है। अच्छा। शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा के 10 दिन। वाह। तो गोया के हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं। वाह। ठीक है। अच्छा, पुराने वक्तों में अगर आप देखें तो इन्हीं अय्याम में सफ़र हज जो है उसका आगाज़ हो जाता था। बिल्कुल, चूँकि पैदल सफ़र होता था। जी। और अल्लाह ताला सबको ये हज की नेमत अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपकी भी रवानगी होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये नेमत माशाअल्लाह। कौन सा साल होगा आपका हज का? मुतवातिर 16वां साल होगा इंशाअल्लाह। और दुआ करें आप भी, डॉक्टर साहब आप भी, कि ये नेमत अल्लाह ताला छीने नहीं जब तक ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये। अच्छा, तहदीस नेमत के तौर पे एक चीज़ और पूछ लूँ, माशाअल्लाह मुसल्ला सुनाते हुए कुरान करीम माह रमज़ान का मुस्तकिल कितने साल हो गए? ये 31वां साल था माशाअल्लाह। 31 साल से माशाअल्लाह तरावी पढ़ा रहे हैं माशाअल्लाह। बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये नेमत। और ये भी बताता चलूँ तहदीस नेमत के तौर पर कि आपके दोनों साहबजादे वो भी हाफिज़ कुरान हो गए माशाअल्लाह। इस साल बड़े साहबजादे ने तो पिछले साल भी सुनाया था माशाअल्लाह से, इस साल भी सुनाया। छोटे वाले साहबजादे ने इस साल माशाअल्लाह पहली बार तरावी पढ़ाई है। आपको इसकी भी बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब के वालिद गिरामी जय्यद आलिम, बिल्कुल, और सूफी बासफ़ जी मुझे ज़ियारत हुई। फिर जो नात का पढ़ने का और उसमें अक़ीदत का इज़हार है वो सारा इनमें और इनके ख़ानदान। बिल्कुल, वो तो नस्ल दर नस्ल चला। अल्लाह ताला उन सबको अजर अता फरमाए जिन्होंने उनके कदमों की खाक का सदका है, उन्हीं की दुआएं और इन्हीं की दुआओं का है। मैंने जब पहला शबीना पढ़ाया था लाइव, और मेरे ज़िंदगी का पहला तजर्बा था 99 था मेरे ख्याल में। तो उस वक्त रईस भाई जो है वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हाँ, वो रेडियो पाकिस्तान से मैं उसकी जी वहाँ से मैं करता था। तो मुफ्ती तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई तो खुद भी माशाअल्लाह ये कुरान की तिलावत के बड़े शौकीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अक्सर इनसे बातचीत होती रहती है। तो एक ये महीना शव्वाल जो है तो ये हज की याद हमें दिलाता है। सुभान अल्लाह। और दूसरा ये कि हम शव्वालुल मुकर्रम भी कहते हैं, शव्वालुल मुअज़्ज़म भी कहते हैं। तो मुकर्रम और मुअज़्ज़म, मुकर्रम ज़्यादा कहा जाता है, तो ये भी इस बात की दलील है कि इस महीने की ख़ास अहमियत शरीयत इस्लामिया में है, दीन इस्लाम में है। बिल्कुल। और फिर इसके साथ साथ एक देखा जाए तो इस्लाम का जो सबसे बड़ा इवेंट खुशी का है ना, जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पर क्रिसमस है, कहीं पर होली है, कहीं दिवाली है, मुख्तलिफ लोगों के इवेंट होते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब में। इस्लाम का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो ईद उल फितर का है, वो भी माह शव्वाल में है। सुभान अल्लाह। यकुम शव्वाल, क्या बात। और इसकी फजीलत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि ईद उल फितर की रात को लैलतुल जाइज़ा कहते हैं। जब हम कहते हैं ना कि ये ईद की रात है तो वो ईद ही होती है, ईद ही होती है। जी। मिसाल के तौर पर आप जब रमज़ान का चांद देखते हैं तो रमज़ान तरावी शुरू रहती है, तरावी शुरू होती है। जी। तो लैलतुल जाइज़ा ईद उल फितर की शब, ये गोया कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि उस मजदूर की क्या मजदूरी जिसने पूरा महीना मजदूरी की हो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला उसको तो अता किया जाना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इन सब की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये है इस दिन की अहमियत। फिर इस्लाम में जो 5 अय्याम ऐसे हैं कि जिसमें रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है, उनमें से एक दिन शव्वाल का है, फर्स्ट शव्वाल, जो कि शव्वाल में ही है। एक पहला शव्वाल है, ईद उल फितर का पहला दिन, और ईद उल अज़हा के 4 दिन, 10, 11, 12, 13, ये 5 अय्याम ऐसे हैं कि इसमें रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। यानी ये अल्लाह ताला की जायज़ क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है कि ये अल्लाह तबारक व तआला इस दिन मेज़बान होता है और सारे रोज़ेदार उसके मेहमान होते हैं। और फिर आप देखें कि माह रमज़ान के बाद ही मुत्तसिल फ़ौरन शव्वाल का महीना और शव्वाल का पहला दिन ईद उल फितर का दिन। फिर इस महीने की एक ख़ास निस्बत ये भी है कि इस्लाम की ग़ज़वात में
तारीख़ इस्लाम में जो गज़वात हुए उसमें एक जंग उहद, ग़ज़वा उहद एक ख़ास अहमियत का हामिल है और वो भी माह शव्वाल में हुआ है। और फिर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी इसी माह शव्वाल में हुई। क्या कहना, बड़ी चीज़ें बता दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ने कई चीज़ों के हवाले से इसकी फजीलत ज़ाहिर की कि माह शव्वाल आम तौर पे समझा जाता है कि भाई यकुम को ईद है तो माह शव्वाल का सबसे बड़ी इवेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कितनी चीज़ें शामिल हैं जिसके हवाले से मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया।